For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 216th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो ये वर्ड्स आप नोट करने के लिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही अगर आपने यूट्यूब का चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो शो का एपिसोड है ये आप वहां पे बार बार जितनी मर्जी बार चाहें सुन सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 216th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो दोस्तों, ये जो वर्ड्स होंगे ये हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसी के साथ हम बात करते हैं द फर्स्ट वर्ड की। जी हाँ, जो पहला वर्ड है शाम का वो है अनमिसेबल। अनमिसेबल, UNMISSABLE, अनमिसेबल। अनमिसेबल का मतलब दोस्तों होता है दैट शुड नॉट बी मिस्ड, समथिंग दैट शुड नॉट बी मिस्ड, सो गुड इट शुड बी सीन। मतलब कोई चीज इतनी अच्छी है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसे मिस नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि जैसे वोकैबुलरी डोज इज अनमिसेबल, मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू एड करता है, आप नए वर्ड सीखते हैं, राइट? सो कोई भी चीज जो बहुत आपको कुछ सिखाती है या बहुत अच्छी है तो वो अनमिसेबल बन जाती है। UNMISSABLE, अनमिसेबल। जैसे दिस इज एन अनमिसेबल मूवी, मतलब कोई मूवी है जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक पॉइंट रखती है, तो आप कह रहे हो ये तो एक अनमिसेबल मूवी है, कि मतलब ये तो मिस करनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ आ गया। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड वर्ड है वो अब्रेड। अब्रेड, ABRADE, अब्रेड, ABRADE, अब्रेड, यानी कि वियर अवे या फिर इरिटेट। कोई चीज जो वीकन हो जाए या इरिटेट हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए, कम हो जाए, तो उससे हम कहते हैं अब्रेड। जैसे नेगेटिव टॉक्स अब्रेड एवरीवन, कि मतलब सबको थका देती है, इरिटेट कर देती है, टायर्ड सम कर देती है। अगर आपके सामने कोई नेगेटिव बातें करते रहे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो अगर कोई नेगेटिव बातें करेगा आपके साथ हर वक्त कोई इंसान, तो आप बहुत टायर्ड फील करने लगेंगे, आपको थकान होने लगेगी, आप इरिटेट होने लगेंगे। तो देयर नेगेटिव टॉक्स will upbraid you, ठीक है? upbraid, ABRADE, upbraid, clear? तो चलिए, the third word for the evening is acquit. acquit, 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 यानी कि दोस्तों pronounce not guilty of criminal charges। किसी भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और उसे फिर बाइज्जत बरी कर दिया गया कि उसके ऊपर जो इल्जाम है वो मतलब साबित नहीं हुआ है, तो उसको बिल्कुल रिहा कर दिया कि नहीं, उसने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई क्राइम नहीं किया था, तो वो अक्विट हो गया। जैसे द सस्पेक्ट वाज अक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, कि जो उस पे चार्जेस लगे थे कि उसने मर्डर किया, तो ही हैज बीन अक्विट, क्या हो गया? अक्विटेड। तो अक्विट से पास में अक्विटेड बन गया, डबल टी हो गया और आगे ईडी लग गया, अक्विटेड। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैलस। कैलस, CALLOUS, कैलस, CALLOUS, कैलस, यानी कि दोस्तों इमोशनली हार्डन्ड। कोई व्यक्ति जो इमोशनली
हार्डन हो गया, मतलब उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गया, उसका किसी ने बहुत बुरा किया, उसकी वजह से वो बिल्कुल इमोशनली हार्डन हो गया, उसे किसी पे तरस नहीं आता, किसी से उसको जैसे होता है ना कि आपको कंपैशन फील होता है, किसी के लिए उसको हमदर्दी नहीं होती, तो वो कैलेस हो चुका है बहुत। जैसे अ कैलेस इंडिफरेंस टू सफरिंग, मतलब जैसे उसके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने हेल्प नहीं की, सो दैट वाज अ कैलेस इंडिफरेंस टू द सफरिंग, मतलब वो जो सफर कर रहा था इंसान सड़क पे, उसको हेल्प नहीं की, तो वो एक कैलेस इंडिफरेंस दिखाता है। तो कैलेस यानी कि इमोशनली हार्डेंड, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, आपको चोट लग रही है, आप रो रहे हैं, उसे कुछ नहीं लेना देना। सो ही इज अ कैलेस पर्सन। क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 216th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। तो पहला वर्ड जो था इस शाम का दोस्तों वो था अनमिसेबल। अनमिसेबल, UNMISSABLE, अनमिसेबल। अनमिसेबल, UNMISSABLE, अनमिसेबल, जिसका मतलब मैंने बिल्कुल बताया था आपको, कोई चीज जो मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूएबल है, किसी भी तरीके से अच्छी है आपके लिए, तो वो मिस नहीं करनी चाहिए। सो दैट शुड नॉट बी मिस्ड, सो गुड दैट इट शुड नॉट बी मिस्ड। जैसे द मूवी इज अनमिसेबल, मतलब ये मूवी तो बहुत अच्छी है, सबको देखनी चाहिए, सो द मूवी इज अनमिसेबल, ठीक है, अनमिसेबल। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा दूसरा वर्ड था शाम का, यानी कि 216th एपिसोड का, वो था अपग्रेड। ABRADE, अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था, वियर अवे हो जाना, टायर्ड हो जाना, किसी से इरिटेट हो जाना, तंग हो जाना, तो उसे हम कहते थे अपग्रेड हो जाना। जैसे नेगेटिव टॉक्स अपग्रेड एवरीबॉडी, कि कोई नेगेटिव टॉक्स ही होते रहे, लोग नेगेटिव बातें करते रहे, बिल्कुल निराशावादी बातें होती रहे, हर वक्त नेगेटिविटी फैलती रहे, तो आप थक जाएंगे। आपके सामने कोई हर वक्त अगर नेगेटिव बातें करेगा, आप उससे इरिटेट होने लगेंगे, तंग होने लगेंगे, तो देयर टॉक्स विल अपग्रेड यू, या देयर नेगेटिविटी विल अपग्रेड यू। ABRADE, अपग्रेड यू, यानी कि आपको इरिटेट करेगी, टायर्ड, थका देगी, ठीक है। क्लियर? तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एक्विट। एक्विट, ACQUIT, acquit। acquit का मतलब मैंने बताया था प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, मतलब क्रिमिनल चार्जेस के लिए आप, मतलब कि आप पे कोई या किसी पे कोई चार्जेस लगे और वो अब रिहा हो गया कि नहीं उसने नहीं किया था, तो बाइज्जत रिहा हो गया कि उस पे वो जो जुल्म, जो मतलब उस पे चार्जेस लगाए थे वो गलत थे, तो वो एक्विट कर दिया गया। जैसे द सस्पेक्ट वाज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, मतलब जो सस्पेक्ट जिस पे शक था उसे अब रिहा कर दिया गया क्योंकि उसने वो मर्डर नहीं किया था। सो द सस्पेक्ट वाज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, तो एक्विटेड ऑफ आएगा साथ में, ठीक है, एक्विटेड। क्लियर? तो चलिए कोई डाउट रह गया किसी वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा फोर्थ यानी कि चौथा वर्ड था इस शाम का वो था कैलेस। CALLOUS, कैलेस, CALLOUS, कैलेस, यानी कि इमोशनली हार्डन्ड। कोई व्यक्ति जो इमोशनली हार्डन हो गया, मतलब उसे आप पिघला नहीं सकते अपनी बातों से, वो इमोशनली बहुत हार्डन हो गया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को चोट लग गई, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर वो वैसे ही हार्डन है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो कैलेस है। जैसे अ कैलेस इंडिफरेंस टू द सफरिंग, मतलब किसी के सामने कोई व्यक्ति गिर गया, उसकी चोट लगी है, वो हेल्प मांग रहा है, उस व्यक्ति की हेल्प नहीं की उसने, तो वो एक क्या दिखाती है, वो एक ऐसी दिशा दिखाती है इसमें अ कैलेस इंडिफरेंस ऑफ सफरिंग, की सफरिंग, कोई सफर कर रहा है, कोई तड़प रहा है, पर उसको कुछ लेना देना नहीं है जो व्यक्ति साथ में खड़ा है, ठीक है। सो अ कैलेस, कैलेस यानी कि कोई जिसको कोई लेना देना ना, इमोशनली हार्डन्ड हो। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 216th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अब मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को लेनी होगी तुरंत एक छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी। तो दोस्तों now we are in the second segment of this 216th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important and interesting words। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं सेकंड सेगमेंट के पहले वर्ड की तरफ, यानी कि 5th वर्ड की तरफ। तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है कैंटेंकरस। कैंटेंकरस, जी हाँ दोस्तों, कैंटेंकरस, CANTANKEROUS, कैंटेंकरस, ठीक है। ये थोड़ा सा जो वर्ड है वो थोड़ा सा अटपटा हो सकता है बोलने में, सुनने में, पर इस वर्ड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। कैंटेंकरस का मतलब होता है दोस्तों स्टबर्नली ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब बहुत जिद्दी, ऑब्स्ट्रक्टिव हो, अनविलिंग हो टू कोऑपरेट करने के लिए या कुछ करने के लिए। कोई व्यक्ति बहुत जिद्दी हो और कह रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा, बहुत जिद्दी है, बहुत ज्यादा अनविलिंग है, करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कैंटेंकरस। जैसे
मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. यूनियंस हैव नेवर बीन एज कैंटेंकरस अबाउट द प्रोजेक्ट्स एज दे आर दिस टाइम. मतलब हमेशा वो मान जाती हैं यूनियंस की, हाँ हम कर लेते हैं, पर इस बार वो इतनी जिद्दी है, इतनी ज्यादा जिद पे अड़ी हुई है कि भाई हम तो नहीं करना चाहते, हम तो करना ही नहीं चाहते. तो उसके लिए हमने क्या कहा है कि वो बहुत ज्यादा कैंटेंकरस हैं. ठीक है, क्या बोला मैंने? यूनियंस हैव नेवर बीन एज कैंटेंकरस अबाउट द प्रोजेक्ट्स एज दे आर दिस टाइम. तो कैंटेंकरस क्लियर? कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं. तो अभी के लिए जो 6th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है, ये भी थोड़ा सा अटपटा लग सकता है आपको, क्लैंडेस्टिन. क्लैंडेस्टिन, ठीक है दोस्तों, क्लैंडेस्टिन, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टिन. क्लैंडेस्टिन, आई रिपीट, CLANDESTINE, क्लैंडेस्टिन. क्लैंडेस्टिन यानी कि कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स और मेथड्स. मतलब छुपे रुस्तम वे से, छुपे रुस्तम तरीकों से कोई चीज की जाए तो उसे हम कह देते हैं क्लैंडेस्टिन. CLANDESTINE, क्लैंडेस्टिन. जैसे क्लैंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मतलब ये क्लैंडेस्टाइन मतलब छुप के, जैसे रॉ वगैरह होती है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो छुप के काम करती हैं. सो वो क्या, वो क्लैंडेस्टाइन वे से, तरीकों से, हिडन तरीकों से, मेथड से काम करती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगता. सो देयर वेज आर क्लैंडेस्टाइन. CLANDESTINE, क्लैंडेस्टाइन. क्लैंडेस्टाइन यानी कि छुप के कोई चीज की जाए. ठीक है, क्लैंडेस्टाइन. तो चलिए इसी के साथ अगर कोई डाउट रहेगी आपको वर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं. और हम अब बढ़ते हैं 7th वर्ड की तरफ. तो जो 7वां वर्ड है इस शाम का वो है डेबिलिटी. डेबिलिटी, डेबिलिटी, DEBILITY, डेबिलिटी, DEBILITY, डेबिलिटी. डेबिलिटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग वीक इन हेल्थ और बॉडी, स्पेशली फ्रॉम ओल्ड एज. उम्र की वजह से कोई कमजोरी आ जाए बॉडी में, शरीर में, तबीयत में, तो उसे हम कहते हैं डिबिलिटी. जैसे बिकॉज ऑफ हिज डिबिलिटी ही कुडंट क्लाइंब द स्टेयर्स, मतलब क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी वीकनेस हुई थी तो उसकी वजह से वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया. तो बिकॉज ऑफ हिज डिबिलिटी, DEBILITY, डिबिलिटी का वर्ड यूज हो रहा है तो ये अक्सर किसी ओल्ड व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है जिसकी हेल्थ और बॉडी वीक पड़ गई है, तो उसकी वीकनेस की वजह से. ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं डिबिलिटी. सो बिकॉज ऑफ हिज डिबिलिटी ही कुडंट क्लाइंब द स्टेयर्स. तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डोमेंट. डोमेंट, डोमेंट, DORMANT, डोमेंट यानी कि हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस सस्पेंडेड और स्लोड डाउन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इन और एज इफ इन अ डीप स्लीप. मतलब या तो कोई एक्शन जो फिजिकल एक्टिविटी है कुछ समय के लिए आपकी कम एक्टिव हो जाए, कम मतलब जितनी अगर वो 100% काम करती थी तो अब कुछ समय के लिए वो 50% ही काम कर रही है, 30% ही काम कर रही है. या फिर जैसे आप सोए होते हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हुई होती है जब आप डीप स्लीप में होते हो, तो वो होता है डोमेंट. DORMANT, डोमेंट. जिससे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. द सीड्स रिमेन डोमेंट अंटिल द स्प्रिंग. मतलब स्प्रिंग सीजन में आपने देखा होगा जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, फूल होते हैं, वो खिलने लगते हैं, पत्ते नए पत्ते आ जाते हैं, जो बीज होते हैं वो जल्दी से फूल बन जाते हैं. तो स्प्रिंग सीजन के अलावा और सीजन्स में जो ये सीड्स होते हैं ये किस स्थिति में होते हैं? ये डोमेंट स्थिति में होते हैं, जिसमें उनकी इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही होती, इतनी फंक्शन नहीं हो रहा होता, इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही होती. ठीक है, द सीड्स रिमेन डोमेंट अंटिल द स्प्रिंग सीजन. क्लियर? तो ये मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. तो इसी के साथ हम जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस सेगमेंट का. तो जो 5वां वर्ड था इस शाम का वो था कैंटेंकरस. कैंटेंकरस, CANTANKEROUS, कैंटेंकरस. कैंटेंकरस यानी कि stubbornly obstructive and unwilling to cooperate. अनविलिंग हो कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए, या फिर बहुत जिद्दी हो कि नहीं हमने नहीं करना, हम नहीं करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कैंटेंकरस. जैसे unions have never been so cantankerous about the projects as they are this time. मतलब वो कभी भी इतनी ज्यादा जिद पे नहीं अड़ी कि हम नहीं करेंगे जितना कि वो इस बार अड़ी हुई है. So they have never been so cantankerous. ठीक है, क्लियर? तो चलिए the 6th word for the evening was clandestine. Clandestine. जी हाँ दोस्तों, clandestine. I repeat, clandestine की स्पेलिंग थी CLANDESTINE, clandestine. CLANDESTINE, clandestine. Clandestine का मतलब होता है दोस्तों कंडक्टेड विद और मार्क्ड बाय हिडन एम्स और मेथड्स.
तरीके, छुपे हुए तरीकों से कोई चीज की जाए, या कोई एम है जिसको पाने के लिए आप छुप के कोई चीज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लेंडेस्टाइन। जैसे क्लेंडेस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मतलब जैसे रॉ है या फिर कोई एजेंसीज हैं जो कि गुप्त एजेंसीज हैं, वो काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके, तो वो कैसे ऑपरेशंस है, वो क्लेंडेस्टाइन ऑपरेशंस है, कि मतलब छुप के वो काम कर रहे हैं उस पे, ठीक है, क्लेंडेस्टाइन। क्लियर? तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेबिलिटी। डेबिलिटी, DEBILITY, डेबिलिटी, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग वीक इन हेल्थ और बॉडी, मतलब जब आप तबीयत में या आपकी बॉडी लिए आप शारीरिक तौर पे थकान महसूस करने लगे, बहुत थकने लगे बिकॉज ऑफ आपकी एज फैक्टर की वजह से, तो उसे हम कहते हैं डेबिलिटी। जैसे बिकॉज ऑफ हिज डेबिलिटी ही कुडंट क्लाइंब द स्टेयर्स, मतलब उसकी वीकनेस, बॉडी वीकनेस की वजह से वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। सो बिकॉज ऑफ हिज डेबिलिटी ही कुडंट क्लाइंब द स्टेयर्स। क्लियर? तो दोस्तों ये होगी हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 216th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज। हैप्पी लिसनिंग। भूले बिसरे गीत और गजलों की सौगात, कभी हंसी ठिठोली तो कभी संजीदा बात। कुछ पल जिंदगी के सुकून से काटिए, क्लासिक कारवा सुनिए कबीर के साथ, हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 216th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ। तो जो 9वां वर्ड है शाम का, वो है दोस्तों एलुसिडेट। एलुसिडेट, ELUCIDATE, एलुसिडेट, ELUCIDATE, एलुसिडेट, यानी कि टू मेक क्लियर। यहाँ दोस्तों अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है एलुसिडेट, तो मतलब होता है टू मेक क्लियर, कोई चीज क्लियर कर देना। जैसे एलुसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, मतलब क्लियर करो, अच्छा साफ करो कि कैसे उसकी डेथ हुई, क्या मतलब कैसे। तो एलुसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, ठीक है। तो एलुसिडेट यानी कि क्लियर, मेक इट क्लियर, ठीक है, एलुसिडेट, क्लियर। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज fastidious. Fastidious, 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 fastidious. Fastidious यानी कि गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, हार्ड टू प्लीज, या फिर एक्सेसिवली होता नहीं कंसर्न्ड विद, जैसे होता है क्लियरनेस की क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो वो उसे हम कह देते हैं, उस तरीके को हम कह देते हैं फेस्टिडियस, यानी कि आप छोटी छोटी चीजों पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, केयरफुल डिटेल्स, पूरी अटेंशन दे रहे हैं छोटी छोटी चीजों को, तो उसे हम कहते हैं फेस्टिडियस। जैसे अ फेस्टिडियस एंड, जैसे अ फेस्टिडियस या फिर अ फेस्टिडियस प्रोफेशनल, या फिर कैसे कह सकते हैं फेस्टिडियस अबाउट पर्सनल क्लीनलीनेस। या तो दो चीजें हैं, एक तो आप कह सकते हो कि ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देगा कि ये हुआ अच्छे से, वो हुआ कैसे, क्या, तो वो पूरे डिटेल्स में पूरा इतना फेस्टिडियस है। या फिर आप कह सकते हो somebody is fastidious about their personal cleanliness, तो ये मतलब वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है कि टॉवल रखा है तो वो झाड़ के अच्छे से, हाथ अगर आपने दरवाजा खोला तो हाथ धो रहा है अच्छे से, तो अपनी क्लीनलीनेस को लेके बहुत ज्यादा, हाइजीन को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल है, छोटी डिटेल्स, छोटी छोटी चीजों की डिटेल्स में जाता है। तो ही इज या somebody is fastidious about personal cleanliness। क्लियर, फेस्टिडियस होना यानी कि आप छोटी छोटी चीजों को किसी चीज की डिटेल में ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। क्लियर? तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल, यानी कि एक्सट्रीमली इंप्रेसिव इन स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस। कोई चीज जो बेहद इंप्रेसिव हो ताकत में या फिर एक्सीलेंस में, बहुत ही ज्यादा, मतलब होता है ना कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो कोई चीज, तो उसे आप कह सकते हो फॉर्मिडेबल। जैसे
ही इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, मतलब ठीक है चाहे वो मेरा ओपोनेंट है पर मुझे पता है कि वो बेहद अच्छा स्किल्ड और एक्सीलेंट ओपोनेंट है, कि मतलब वो बहुत अच्छा खेलता है, चाहे वो मेरे विरुद्ध खेल रहा है पर वो एक अच्छा खिलाड़ी है। सो ही इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। तो फॉर्मिडेबल यानी कि अगर आप फॉर्मिडेबल किसी के लिए जैसे होता है ना एडजेक्टिव लगा रहे हो, जैसे ही इज अ बैड प्लेयर, ही इज अ फॉर्मिडेबल प्लेयर, यानी कि एक्सट्रीमली इंप्रेसिव है अपनी स्किल्स में, तो वो बहुत अच्छा है, उम्दा है, तो फॉर्मिडेबल है। क्लियर? तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फ्रॉट। फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट, यानी कि दोस्तों मार्क्ड बाय डिस्ट्रेस, मतलब कोई चीज जिसमें डिस्ट्रेस से मार्क्ड हो, कि मतलब कि कोई टेंशन में है, कोई चीज उसे तंग करे तो थोड़ा तंग हुआ है, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉट। जैसे अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप, जैसे एक किसी का रिश्ता है बाप और बेटे का, वो इतना अच्छा नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा बहस भाषा चलता रहता है, तो आप क्या कह रहे हो, दे हैव अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप। ठीक है, फ्रॉट यानी कि स्ट्रेसफुल, थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रेस ही रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 216th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से हम रिकैप ले लेते हैं, ताकि अगर कोई वर्ड छूट गया या कोई आपको फिर से चीज नोट करनी है तो आप कर पाए। ठीक है, तो जो 9वां वर्ड था इस शाम का वो था एलुसिडेट, ELUCIDATE, एलुसिडेट। एलुसिडेट का मतलब मैंने बताया था टू मेक क्लियर, कोई चीज क्लियर करना, तो उससे हम कह रहे थे एलुसिडेट करना। जैसे एलुसिडेट द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ, मतलब क्लियर करो कि कैसे उसकी डेथ हुई, एलुसिडेट करो कि मतलब क्लियर करो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो मेक इट क्लियर, सो एलुसिडेट। या जैसे द DCP एलुसिडेटेड द मिस्ट्री बिहाइंड द डेथ, कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उसने क्लियर किया, एलुसिडेट किया। ठीक है, तो एलुसिडेट। तो इसी के साथ 10th वर्ड था इस शाम का वो था फेस्टिडियस, FASTIDIOUS, फेस्टिडियस। फेस्टिडियस होता है दोस्तों गिविंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, या फिर मतलब कोई चीज जो मतलब बहुत जल्दी इंप्रेस नहीं होता कोई व्यक्ति, क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेल्स में आता है कि ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति किसी चीज को बहुत डिटेल्स में जाके देख रहा है और टेंशन दे रहा है बहुत ज्यादा, तो वो हो जाता है फेस्टिडियस। जैसे he is fastidious about his personal cleanliness, कि अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस की, ठीक है, सब क्लीन होना चाहिए, सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सो he is very fastidious about it। fastidious यानी कि बहुत ज्यादा केयरफुल है, बहुत अटेंशन देता है। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 11th वर्ड था इस शाम का वो था फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल यानी कि एक्सट्रीमली इंप्रेसिव इन स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस। कोई व्यक्ति जो बहुत ही इंप्रेसिव हो अपनी ताकत में, अपनी इंटेलिजेंस में या फिर स्किल्स में, तो बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, तो उसे हम कह सकते हैं फॉर्मिडेबल। जैसे ही इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, मतलब वो चाहे मेरा ओपोनेंट है खेल में, चाहे वो मेरे विरुद्ध खेलेगा, पर वो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलता है, सो ही इज अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। ठीक है, फॉर्मिडेबल। तो इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था फ्रॉट। फ्रॉट, FRAUGHT, फ्रॉट, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको मार्क्ड बाय डिस्ट्रेस, कि कोई चीज जिसमें हमेशा टेंशन ही हो, टेंशन ही रही हो, कोई चीज, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई बॉन्ड, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें हमेशा स्ट्रेस रहा हो, तो उसे आप कहते हो फ्रॉट। जैसे दे शेयर अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप, कि मतलब वो माँ बेटे, जो मतलब कि बाप बेटे का जो रिश्ता है वो इतना अच्छा नहीं है, हमेशा से स्ट्रेस रहा है, हमेशा से तू मैं रही है, लड़ाई झगड़ा रहा है, सो इट इज अ फ्रॉट फादर सन रिलेशनशिप। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 216th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी रोज। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए छोटी सी इजाजत, छोटी सी ब्रेक लेने की। तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग। तो दोस्तों now we are in the 4th segment of this 216th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important words। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ, और जो 13वां वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है और वर्ड की जो स्पेलिंग है वो थोड़े से अलग है। तो वो वर्ड है गॉश, गॉश, और स्पेलिंग है GAUCHE। तो गॉच नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है गॉश, CAUCHE, गॉश। तो गोश, GAUCHE, गोश, ये प्रोनाउंसिएशन गॉश है, गॉच नहीं है, CHE का श आवाज आ रही है यहाँ पे, सो गॉच, CAUCHE, गॉश। गॉश यानी कि लैकिंग सोशल पॉलिश, मतलब किसी में मतलब कि
इंटेलिजेंस है, उसे मतलब पूरे स्किल्स हैं, किसी व्यक्ति में इंटेलिजेंस है, पर उसे पता नहीं है कि कैसे इसे प्रेजेंट करना है, वो पॉलिश नहीं है सोशल में, मतलब उसको पता नहीं है कि कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, तो वो इतनी पॉलिश्ड नहीं है, तो वो उसे हम सोशल पॉलिश नहीं है इतना, तो उसे हम कहते हैं गॉश, GAUCHE गॉश। जैसे to gosh to leave the room when the conversation became serious, मतलब जैसे कॉन्वर्सेशन चल रही थी, 10 लोग बैठे थे और जब एक सीरियस होने लगी कॉन्वर्सेशन तो वो बीच में से बिना बताए उठ के चला गया, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि होता नहीं कि बहुत ज्यादा ऑड लगा, तो वो इतना सोशली रिफाइंड नहीं लगी चीज, तो लैकिंग सोशल पॉलिश, कि जब आप किसी बात की बात कर रहे हैं, आप और एक सीरियस चीज की बात हो रही है, सीरियस मुद्दे पे अहम बात हो रही है और तब आप बीच में से उठ के चले जाते हैं, तो वो एक सोशल एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती, तो वो इतना सोशली पॉलिश नहीं है। चाहे आपको अच्छी नहीं भी लग रही बात, फिर भी आपको बैठना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो अगर आप सोशली पॉलिश हैं तो आपको ये चीज पता है कि अगर आपको नहीं पसंद आ रही, फिर भी आपको वहां बैठ के सुनना होगा और खत्म होने पे ही जाना है। तो आई होप यू गॉट माई सेंस। सो इट वॉज टू गॉश to leave the room when the conversation became serious। तो गॉश GAUCHE गॉश यानी कि lacking social polish। तो अगर कोई वर्ड ये यूज करता है तो इसका मतलब यही होगा कि जिसके लिए भी वो वर्ड यूज कर रहा है उसमें सोशल जो पॉलिश है वो कम है, लैक करती है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 14th वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो है हॉटी। हॉटी HAUGHTY हॉटी, HAUGHTY हॉटी, HAUGHTY हॉटी का मतलब होता है हैविंग और शोइंग एरोगेंट सुपीरियोरिटी दिखाना, या फिर ऐसे दिखाना कि आप बहुत हो और कोई जो है वो कुछ भी नहीं है, आपको ही सब पता है, आप ही सब हो, आप ही इंपॉर्टेंट हो और सभी यूजलेस हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी व्यूज की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, जो वो बोलते हैं वो बेकार है, जो आप बोलते हो वो सब सही है। तो वो जो एक होता है ना कि बहुत एरोगेंट होना, तो उसे हम कहते हैं हॉटी होना, मतलब बहुत प्राउड होना अपने आप पे, कि कईयों को होता है ना होते कुछ भी नहीं पर इतने प्राउड होते हैं। जैसे ही इज अ हॉटी बॉस, मतलब कि वो हमेशा प्राउड रहता है, उसे लगता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी काम कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता, वो नालायक है, वो बेवकूफ है, उससे ही सब कुछ आता है। सो ही इज अ हॉटी बॉस। तो ये एक बहुत ही गलत चीज है, अगर कोई हॉटी है तो वो बहुत ही गलत चीज है। क्यों? वो बहुत प्राउड होते हैं, एरोगेंट होते हैं, उन्हें लगता है वो ही सब कुछ जानते हैं और किसी को कुछ नहीं पता। तो हॉटी, यू गॉट माई सेंस, HAUGHTY हॉटी है, ये HOTTY हॉटी नहीं है, ठीक है। तो हॉटी मीन्स बहुत प्राउड होना, अपने आप में बहुत ज्यादा एरोगेंस होना, तो उसे हम कहते हैं हॉटी। तो चलिए द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, incorrigible। I repeat, INCORRIGIBLE, incorrigible। incorrigible होता है दोस्तों not able to be changed or reformed, कोई चीज जो चेंज ना की जा सके और या उसको मॉडिफाई भी ना कर सके, तो उसे हम कह देते हैं इनकॉरिजिबल। जैसे These are incorrigible offenders, मतलब कई होते हैं ना ऑफेंडर कि उन पे जितना मर्जी उनको सिखाने की कोशिश कर लो, जितना मर्जी समझा लो कि तुम अब आगे से ना करो, पर वो फिर से वो गलत करेंगे ही। वो मतलब कुछ लोग होते हैं जो सीखना ही नहीं चाहते, वो वापस ऑफेंड करेंगे ही, वापस गलती करेंगे ही। सो दे आर इनकॉरिजिबल ऑफेंडर्स, की मतलब उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, उन्हें आप रिफॉर्म नहीं करना चाहते, कर सकते क्योंकि वो होना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो वो हो जाता है इनकॉरिजिबल ऑफेंडर्स। अगर कोई डाउट है किसी भी वर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो लास्ट वर्ड है, 16th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल, INEXTRICABLE, इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल, आई रिपीट द स्पेलिंग्स। इनएक्सट्रिकेबल की स्पेलिंग होता है INEXTRICABLE, इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल यानी कि नॉट परमिटिंग एक्सट्रिकेशन, किस चीज में से कुछ निकालने की परमिशन ना हो, या फिर इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिस्टेंगल्ड और अनटाइड, कोई चीज खोलने की या उसको चेंज करने की या उसमें से निकालने की इजाजत ना हो, तो उसे हम कहते हैं इनएक्सट्रिकेबल। जैसे इट इज एन इनएक्सट्रिकेबल नॉट, मतलब जो नॉट बांधा हुआ नॉट होता है दोस्तों, KNOTE नॉट। जैसे आप जूतों में लेसेस मारते हैं तो वो नॉट लगाते हैं, या फिर अब जब गिफ्ट रैप करते हैं उस पर रिबन से नॉट बनाते हैं, तो KNOTE नॉट, उस नॉट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ सेंटेंस में। तो इट इज एन इनएक्सट्रिकेबल नॉट, की मतलब से खोला नहीं जा सकता, ये बस नॉट है, ठीक है, इनएक्सट्रिकेबल, ठीक है। या फिर इनएक्सट्रिकेबल यूनिटी, की मतलब ये जो टीम है, ये इन्हें आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप एक दूसरे के आगे भड़का दो, मतलब 5 लोगों की टीम है, एक को कुछ कह दो, दूसरे को कुछ कह दो कि आपस में लड़ पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज
दे हैव इनएक्सट्रिकेबल यूनिटी, कि मतलब वो सारे साथ हैं, वो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध जाएंगे ही नहीं। सो दे आर इंजॉइंग एन इनएक्सट्रिकेबल यूनिटी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 16 वर्ड्स इस एपिसोड के, यानी कि 4 वर्ड्स हो गए इस 4th सेगमेंट के। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप जल्दी से दोहरा लें। 13वां वर्ड इस शाम का था गॉश, GAUCHE, गॉश। तो CHE जो लास्ट में लग रहा है उसको च नहीं बोलेंगे, श बोलेंगे। सो गॉश होगा, गॉश नहीं होगा। तो गॉश, CAUCHE, गॉश, यानी कि लैकिंग सोशल पॉलिश, मतलब लैक करती है सोशल पॉलिश की। मतलब कोई व्यक्ति है जिसके बिहेवियर, जिसको इंटेलिजेंस है, समझ है, सब पता है, पर उसे ये नहीं पता कि सोशली कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है ना। तो फिर उसे हम कह देते हैं गॉश, GAUCHE, गॉश। जैसे टू गॉश, टू लीव द रूम व्हेन द कॉन्वर्सेशन बिकेम सीरियस, मतलब जब कॉन्वर्सेशन सीरियस थी, अहम मुद्दे पे बात हो रही थी, अहम पॉइंट रखे जा रहे थे, और तब वो उठ के बीच में से चला गया, तो वो बहुत ही ज्यादा ऑड लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ज्यादा मतलब लगा ना कि बेकार सी चीज लगी, वो हरकत ही बेकार लगी। तो वो पॉलिश, सोशली पॉलिश नहीं थी। कई बार क्या होता है, अगर आपको बात चल रही है और आपको कोई चीज पसंद नहीं भी आई तो आप चुपचाप वहां बैठे रहिए, ये नहीं कि आप बीच में से उठ के चले गए, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो सोशली पॉलिश नहीं है बिहेवियर। तो ये लैक ऑफ सोशली पॉलिश, ये मतलब लैक ऑफ सोशल पॉलिश है ये। तो इसे हम करेंगे गॉश, GAUCHE, गॉश। क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हॉटी, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, यानी कि हैविंग और शोइंग एरोगेंट सुपीरियोरिटी, मतलब आप एरोगेंट है आप में, कि आप सोचते हैं मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है, मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ, मुझे ही सबसे ज्यादा मतलब कि आता ही मुझे है सब कुछ, और किसी को कुछ आता ही नहीं, सब मूर्ख हैं। तो जब आप ऐसे सोचने लगते हैं, तो ऐसे विचार होते हैं जब आपके, तो आप हॉटी हैं, HAUGHTY, हॉटी। जैसे ही इज सच अ हॉटी बॉस, मतलब कि उसे लगता है और एम्प्लॉइज जो भी काम करते हैं उन्हें कुछ नहीं आता, वो सारे बेवकूफ हैं, उसे ही सब कुछ आता है। सो ही इज अ हॉटी बॉस। क्लियर? इट इज नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट टू बी अ हॉटी पर्सन। एनीहाउ, जो 15th वर्ड था शाम का वो था इनकॉरिजेबल, इनकॉरिजेबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजेबल, इनकॉरिजेबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड। कोई चीज जो, या कोई व्यक्ति जो चेंज ना किया जा सके, या फिर उसे मतलब रिफॉर्म वापिस अच्छा ना बनाया जा सके, तो उसे हम कहते हैं इनकॉरिजेबल। जैसे दीज आर इनकॉरिजेबल ऑफेंडर्स, मतलब ये बार बार गलतियां करते हैं और इनको आप ठीक नहीं कर सकते, ये वापिस वही गलतियां करेंगे, जितना मर्जी समझा लो फिर भी गलती करेंगे। सो इसे हम क्या कह देंगे? इनकॉरिजेबल। क्लियर? तो चलिए, इसी के साथ जो 16th एंड द लास्ट वर्ड था इस शाम का वो था इनएक्सट्रिकेबल, इनएक्सट्रिकेबल, INEXTRICABLE, इनएक्सट्रिकेबल, INEXTRICABLE, इनएक्सट्रिकेबल का मतलब मैंने आपको बताया था नॉट परमिटिंग एक्सट्रिकेशन, किसी चीज को खोलना, किसी चीज में कुछ निकालना कि इजाजत ना हो या नहीं निकल सकता, तो उसे हम कहते हैं इनएक्सट्रिकेबल। जैसे इट इज एन इनएक्सट्रिकेबल नॉट, नॉट KNOT वाला नॉट है, जो मतलब जैसे रिबन बांधते हैं नॉट बना के, तो उसे नॉट कहते हैं, वो वाले नॉट की बात हो रही है यहाँ। सो इट इज एन इनएक्सट्रिकेबल नॉट। कुछ तो नॉट होता है जो आप बांध देते हैं, कुछ नॉट होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, वो नॉट की शेप में होते हैं, तो उन्हें आप खोल नहीं सकते हैं। सो दे आर इनएक्सट्रिकेबल नॉट। ठीक है? या फिर दे हैव इनएक्सट्रिकेबल यूनिटी, की मतलब जो उनकी यूनिटी है, एक गुटता है जो उनकी, वो इनएक्सट्रिकेबल है, कि आप उन्हें तोड़ नहीं सकते, कि एक दूसरे के विरुद्ध भी 5 लोग हैं, 5 को आपस में लड़ा देंगे, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी यूनिटी बहुत इनएक्सट्रिकेबल है। ठीक है? इनएक्सट्रिकेबल यूनिटी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 216th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, और मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी ब्रेक के उस पार लास्ट सेगमेंट में। अभी बात करनी है हमें, तो बने रहिए, स्टे ट्यून, हैप्पी। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 216th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और आज हमने बात की है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट 16 वर्ड्स की। तो ये 16 वर्ड, 16 वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक और एनीथिंग यू वांट टू शेयर
आप हमारे साथ साझे कर सकते हैं अपने व्यूज भेजने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, और साथ ही साथ आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। फेसबुक पे हमारा पेज फॉलो कीजिए, वहां पे भी आप टाइमलाइन पे भेज सकते हैं मैसेज, रेडियो उड़ान है हमारे पेज का नाम। और फाइनली अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बिल्कुल कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना होने दें। तो दोस्तों वहां भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब पे रेडियो उड़ान के जो चैनल है वहां पे आपको वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पे आप सभी 216 एपिसोड जितनी मर्जी बार चाहें सुन सकते हैं। और कमेंट एरिया में भी अपने व्यूज, कमेंट्स या कुछ भी आप शेयर करना चाह सकते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा स्काइप हैंडल है दिव्या31s DIVYA31s, और आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरा है divyapens31@gmail.com DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी दोस्तों मुझे लेनी होगी इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो अगले हफ्ते तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान, पूरा प्रिकॉशंस लीजिए, अपना जो मास्क है वो भी पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और अगर जरूरत ना हो तो बाहर मत जाइए। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग एंड कीप यूजिंग दीज वर्ड्स।